खोल दो, मेरा ये बंधन खोल दो, ये रस्सी बहुत टाइट है। प्रिया दर्द से तड़पती रहती है। रस्सी से उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और रस्सी इतनी टाइट है कि उसके हाथ और पैर से खून निकल रहा है। प्रिया रो रही है और अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही है। माँ, ये लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, मुझे बचा लीजिए माँ, मुझे बचा लीजिए। तभी प्रिया की सौतेली माँ विमला वहां पर आती है और कहती है, हाँ हा 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 हा, तेरी माँ मर गई, अब वो लौट के नहीं आने वाली, जितना भी बुला ले कोई फायदा नहीं। बिमला की खुद की बेटी पिंकी कहती है, तूने आज खाने में ज्यादा नमक डाला है, इसीलिए सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। वो दोनों प्रिया को अंधेरे कमरे में बंद करके चले जाते हैं। प्रिया के जीवन में बहुत सारी कठिनाई है। उसकी सौतेली माँ बिमला उससे बहुत काम करवाती है, पढ़ाई नहीं करने देती है और एक काम इधर से उधर हो जाए तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। बिमला की बेटी पिंकी भी कुछ कम नहीं है। आज प्रिया ने गलती से खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था, इसीलिए उसे ये सजा मिली है। अगले दिन बिमला प्रिया की रस्सी खोल देती है। प्रिया के हाथ और पैर सुन्न पड़ गए हैं। कितना दर्द हो रहा है। नौटंकी मत कर, तुझे अभी बहुत काम करना है, दशहरा आने वाला है। हाँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, जा वो हाथ रिक्शा लेकर पैसे कमा कर ला। पिंकी पूजा को धक्का मार कर हाथ रिक्शा के पास ले जाती है। प्रिया हाथ रिक्शा लेकर रास्ते पर निकल जाती है। वो रोते हुए लोगों को बुलाती है, साहब जी आइए ना, मेरे हाथ रिक्शा पर बैठिए ना, मैं आपको छोड़ दूंगी, बस 10 रुपए लगेंगे साहब जी। लेकिन कोई उसके हाथ रिक्शा पर नहीं बैठता है। प्रिया के पास हमेशा उसकी माँ की एक तस्वीर होती है। प्रिया अपनी माँ की तस्वीर निकालकर देखती है और रोती है, माँ आज मुझे एक भी भाड़ा नहीं मिला, पैसे नहीं ले जाने से आज मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ। प्रिया खाली हाथ घर लौटती है। ये देखकर बिमला उसे बहुत डांटती है, कल मुही एक पैसा नहीं कमा सकी तू, हैं? ठीक है, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। प्रिया भूखी रहती है। रात को उसे बहुत भूख लगती है। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चुपके से रसोई में जाती है। रसोई में एक रोटी पड़ी हुई थी जिसमें तिलचट्टे घूम रहे थे। प्रिया उसी रोटी को उठाती है और खाने लगती है। अचानक से वहाँ बिमला और पिंकी चले आते हैं। ये देखो माँ, रसोई में चोर घुस गया है, रोटी चुरा कर खा रही है। प्रिया बहुत डर जाती है। बिमला प्रिया को मारती है। डंडे से मार मार कर उसके दोनों हाथ तोड़ देती है। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। प्रिया को घर के बाहर निकाल दिया जाता है। अपने टूटे हुए हाथ को लेकर प्रिया घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। अगले दिन बिमला उसे हाथ रिक्शा लेकर निकलने के लिए कहती है, लेकिन मेरा हाथ टूट गया है, ऐसे हाथ रिक्शा कैसे चला पाऊंगी। वो सब मुझे नहीं पता, पैसे कमा कर लाना होगा तुझे। आज अगर पैसे नहीं लाई ना तो इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा। प्रिया हाथ रिक्शा के पास गई, लेकिन अपने हाथों से हाथ रिक्शा को खींच नहीं पाई। बहुत दुख रहा है। जल्दी जा चुड़ैल, लोग क्या तेरे लिए इंतजार करेंगे। बहुत कोशिशों के बाद प्रिया ने एक जुगाड़ लगाया। वो अपने दांतों से हाथ रिक्शे का हैंडल पकड़कर खींचने लगी। ये देखकर रास्ते के लोग कहने लगे, हे भगवान, देखो उस बेचारी को, अपने दांतों से हाथ रिक्शा खींच रही है। पता नहीं कैसी मजबूरी होगी। प्रिया दांतों से हाथ रिक्शा खींच रही है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आज उसे भाड़ा मिलता है। एक आदमी उसके हाथ रिक्शा में बैठता है। ए लड़की, जल्दी चल, मेरे पास दुनिया भर का वक्त नहीं है तेरे लिए। प्रिया और जल्दी खींचने की कोशिश करती है। उसके जबड़ों से खून निकलने लगता है। ऐसे बड़ी मुश्किल से वो उस आदमी को पहुंचा देती है और फिर बेहोश हो जाती है। पास में ही एक औरत खड़ी थी। वो औरत प्रिया को अपनी गोद में लेकर पानी पिलाती है। प्रिया के होश में आने पर वो औरत उससे सब कुछ सुनती है और कहती है, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप से हूँ, चलो मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। प्रिया उस औरत को अपने घर ले जाती है। वो औरत बिमला को बहुत डांटती है, आपको शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची से आप काम करवा रही हैं। देखिए मेरे पास पावर है, मैं आपको जेल भी भेज सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये गलती और कभी नहीं होगी। याद रहे, आज से प्रिया को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े देने होंगे, और दशहरा आने वाला है ना, दशहरे के मेले में भी इसे लेकर जाना होगा। ये बोलकर वो औरत चली जाती है और कह जाती है कि महीने में एक बार वो आएगी और देख कर जाएगी। बिमला और पिंकी बहुत डर जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? इस प्रिया की बच्ची को मेले में भी लेकर जाना होगा क्या? चिंता मत कर पिंकी, मैंने कुछ सोचा है।
इस साल का दशहरे का मेला ही उसका आखिरी मेला होगा। उधर प्रिया बहुत खुश है। उसे लगता है कि अब ये लोग उसके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। अगले दिन बिमला प्रिया को अपने हाथों से खिलाती है। उसके टूटे हुए हाथों पर मलहम लगा देती है। हाय रे मेरी बच्ची, देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। प्रिया मुस्कुराती है। देखते ही देखते दशहरे का दिन आ जाता है। प्रिया अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ, मुझे याद है बचपन में आप मुझे आज के दिन मेले ले जाया करती थी, मगर आज मैं मेरी सौतेली माँ के साथ मेले में घूमने जा रही हूँ। मेरा ख्याल रखना माँ। शाम को तीनों मिलकर दशहरे के मेले में जाते हैं। वहां जाकर बिमला दोनों को आइसक्रीम खरीद कर देती है। आइसक्रीम खा ले बहन, ये ले, तू मेरा वाला भी ले ले। नहीं नहीं, माँ कहती थी कि हमेशा सबके साथ मिलकर खाना चाहिए। बिमला अपने मन में कहती है, आज तो तुझे तेरी माँ के पास ही भेजने वाली हूँ मैं। आइसक्रीम खाने के बाद पिंकी मेले में झूले के पास जाती है और कहती है कि उसे झूले पर चढ़ना है, मगर प्रिया ऊंचाई से डरती है। वो मना कर देती है। बिमला कहती है, अरे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं भी तो रहूंगी ना तेरे साथ। बिमला प्रिया और पिंकी दोनों को लेकर झूले में चढ़ जाती है। झूला घूमने लगता है। प्रिया को बहुत डर लगता है। वो आंख बंद कर लेती है। तभी बिमला हंसते हुए कहती है, आंख बंद करके कोई फायदा नहीं होगा, तुझे तो अब सामने सिर्फ मौत दिखेगी, मौत। ये कहकर बिमला प्रिया को धकेल देती है। प्रिया बहुत तेजी से जमीन की ओर गिरने लगती है। आ, बचाओ बचाओ माँ। प्रिया को सचमुच सामने मौत ही दिखती है। बिमला और पिंकी हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब प्रिया का काम तमाम होने वाला है। प्रिया जमीन से टकराने जाती ही है कि तभी एक चमत्कार हो जाता है। प्रिया की माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो प्रिया को अपनी गोद में लपेट लेती है। ये देखकर बिमला और पिंकी चौंक जाते हैं। प्रिया भी आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ, आप? हाँ बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ ही थी। उस दिन की वो औरत मैं ही थी। मेरे होते हुए तुझे कुछ भी नहीं होगा। प्रिया अपनी माँ को जकड़ लेती है। उसकी माँ की आत्मा अपनी जादुई शक्ति से बिमला और पिंकी को नीचे लाती है। मुझे माफ कर दो, और कभी कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने उस दिन तुम लोगों को आखिरी मौका दिया था, अब और नहीं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और बिमला और पिंकी को अरेस्ट कर लेती है। उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उधर रावण की मूर्ति को आग लगाई जाती है और इधर दोनों माँ बेटी को जेल में डाल दिया जाता है। प्रिया, आज से तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और जब भी मुझे बुलाएगी मैं चली आऊंगी। प्रिया खुश हो जाती है। उसका टूटा हुआ हाथ भी ठीक हो जाता है और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।